जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ये वीडियो यूजुअल वीडियोज़ से थोड़ी-सी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं कुछ अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ और जो भी इस वीडियो को देख रहा है और वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या ट्रेडिंग कर रहा है या सीख रहा है या उसका स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और उसको समझने की कोशिश करें और उसको थोड़ा-सा सीरियसली ले लें। तो आपकी लाइफ़ काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल से ट्रैक पे आ जाएगी। तो सबसे पहले कोर्सेज़ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स हाइलाइट किए हुए हैं ताकि मैं इधर-उधर ना निकलूँ। तो सबसे पहले कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कोर्सेज़ और ये कोर्सेज़ माफ़िया, कोर्सेज़ इंडस्ट्री काम किस तरीके से करती है। देखें, मैं कोर्सेज़ को कभी भी बुरा नहीं कहता। वो इसलिए मैं बुरा नहीं कहता क्योंकि मैं खुद कोर्सेज़ से काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ और उस वक़्त मैं अपनी काफ़ी ज़्यादातर स्टडीज़ कोर्सेज़ के थ्रू ही कर रहा हूँ। कोर्सेज़ एक बहुत ही उम्दा चीज़ है सीखने के लिए। कोर्सेज़ का फ़ायदा ये है कि कोर्सेज़ में आप लोग को सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिल जाती हैं। देखें, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई भी आ गया है और आप उसे एक प्रॉम्प्ट दें तो वो आपको पूरा रोड मैप बना के दे देता है अगर आप कोई भी फ़ील्ड में एंटर होना चाहें। लेकिन इंटरनेट पे चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो कोर्सेज़ का फ़ायदा ये है कि आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिल जाती हैं। शर्त ये है कि कोर्स आप ले किससे रहे हैं और उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है और उसका प्रीवियसली काम क्या है इंडस्ट्री में। उसने कितना वक़्त दिया है और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो। अगर आप किसी से कोर्स ले रहे हैं तो आप पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि भाई ये बंदा क्रेडिबल है भी कोर्सेज़ लेने के लिए या कोर्स खरीदने के लिए। पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है, उसके बाद कोर्स लिया जाता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में कोर्सेज़ इस तरह काम करते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फ़ेक की जा सकती है। तो इसमें बहुत मुश्किल होता है सही बंदे को तलाशना और सही बंदे की गाइडेंस लेना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं फ्यूचर में अपना कोई कोर्स लॉन्च करूँगा, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना मैं लाइफ़ में कभी कोई कोर्स लॉन्च करूँगा। उसकी वजह ये है कि कोर्सेज़ माफ़िया और कोर्सेज़ वाले लोग इतने बदनाम हो चुके हैं, मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहता। अब तक मेरा इरादा यही है कि मैं जो भी चीज़ आप लोग को बताऊँ, वो फ्री में ही बताऊँ और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसको फ्री में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अनलेस एंड अनटिल अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँगा भी या कोई एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म खोलूँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा अगर मेरा फ्यूचर में कोई प्लान हुआ, तो मैं उसे इस तरह नहीं करूँगा। और वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग का ही होगा अगर शुरू करूँगा भी तो। तो उसको अगर कुछ पॉज़ेज़ आएँ वीडियो में तो बेयर कीजिएगा क्योंकि मैं इतना खुला नहीं हूँ कैमरा के सामने अभी और मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो बड़ा हौसला रख कर ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरत है। सही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत कम है और जिन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो किसी को बताते नहीं, हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँगा तो मैं उसे कभी भी कन्वेंशनल तरीके से लॉन्च नहीं करूँगा। तो वो ख़ैर बात की बातें हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं, लेकिन मेरी बातों को आप लोग सीरियसली लें। अगर आज सीरियस नहीं लेते तो साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कि आपको मेरी बातें फिर सच लगें। क्योंकि ये एक जर्नी है जो हर ट्रेडर तय करता है और ये बात आपको सब बता रहे हैं। सारे ये बात बता रहे होंगे कि भाई हर ट्रेडर लेकिन कोई शुरू में इसको मानता नहीं है। जो इसमें से गुज़रते हैं उनको फिर पता लगता है कि भाई वाक़ई ये चीज़ें हकीकत थी। अ, मेरा मशवरा आप लोग को ये है कि जब तक एक इंसान की क्रेडिबिलिटी आप चेक ना कर लें ना, तब तक उससे कुछ बाय ना करें। और ट्रेडिंग की दुनिया में ब्रोकर्स आपको मार्केटिंग अकाउंट्स भी दे देते हैं। ब्रोकर आपको फेक करने में चीज़ें हेल्प भी करते हैं। एमटी5 को लोग बहुत या एमटी4 को बहुत रियल मानते हैं। तो कभी टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा या गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि एमटी5 को भी किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है? और मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं ना, तो फिर इसे सीरियसली ही लें, उसे मज़ाक ना लें। देखिए आप दुनिया की किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, आप दुनिया की किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, कहीं भी पैसा कमाना आसान नहीं, ये बात अपने पल्ले बाँध लें।
चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, वेब डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, आपको वो टाइम उसको देना पड़ेगा, वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उससे कुछ रिज़ल्ट हासिल करेंगे। अब ट्रेडिंग को मैं अच्छा क्यों कहता हूँ? ट्रेडिंग को मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ कि मेरा वक़्त आज़ाद है, अ, और मैं किसी भी वक़्त ट्रेड कर सकता हूँ। किसी भी वक़्त मैं मार्केट में एंटर हो सकता हूँ, किसी भी वक़्त मैं मार्केट से बाहर आ सकता हूँ। मुझे 24 घंटे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2-3 घंटे दो और बाहर आ जाओ, फिर जो आपने अपनी लाइफ़ के साथ करना है आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आपने $10 से $20 तक का सफ़र तय कर लिया है एक मर्तबा, तो आप $10 से 10 मिलियन तक जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं? देखिए, $10 से अगर आप $20 तक गए ना, तो ये 100% का रिटर्न है। तो इसको परसेंटेज में देखें। परसेंटेज में इस तरीके से गए, अगर आपके पास $1 मिलियन है, तो $2 मिलियन हो सकता है। लेकिन अब और कन्वेंशनल कामों में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। ये एक ऐसी स्किल है कि इसको एक मर्तबा आपने सीख लिया, इसको टाइम दे दिया, तो आप जितना चाहो उससे पैसा बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास काम ज़्यादा नहीं है, उतने 3-4 घंटे ही देने होंगे। वही स्ट्रैटेजी होगी, वही स्किल होगी, वही चीज़। और अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात आ गई स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। देखो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती। ये बात भी याद रखें। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आपके पास ट्रेड प्लान, ट्रेड सिस्टम होता है। अब ट्रेड प्लान और ट्रेड सिस्टम क्या होता है? देखें, ये एक बिज़नेस है। अगर मैं इसमें एंटर हो रहा हूँ, तो मेरे पास बाहर आने के भी प्लान है इसको। अगर मैं इसमें 1 दिन लगा लूँ, तो मेरे पास ये प्लान भी होना चाहिए कि मैं 1 साल लगूँगा और वो किस तरह लगूँगा और वो उसका रिटर्न मुझे कैसे आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, वो मुझे 1:1 मतलब अगर मैं $1 को बेट प्लेस करता हूँ और मुझे $1 का रिटर्न देता है, ये भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है, ये भी एक ट्रेड प्लान है। लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इसे खींच नहीं सकते। देखें, आपको कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं मिलेगी जो 100% का है। आपको एक ऐसा ट्रेड मॉडल ढूँढना है, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम ढूँढना है या दरियाफ़्त करना है, या खुद से बनाना है कि जो आपको सालों-साल लेके जा सके। वो कैसे? वो इस तरीके से, अगर कोई एक स्ट्रैटेजी आपको ऐसी आप डेवलप कर लेते हैं जिसमें 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है और आपके पास 50% या 40% एक्यूरेसी भी है कि अगर आप 10 ट्रेड्स करते हैं उसमें से 6 गलत 4 सही थी, तब भी आप 100% का महीने के अंदर रिटर्न करेंगे। और अगर मेरी बात पे शक हो तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है? तो 1:2 और 1:3 की मैं बात कर रहा हूँ आपका। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जिसे मैं फॉलो करता हूँ वो 1:5 है। मुझे नहीं चाहिए 20 ट्रेड महीने में, मुझे 2 ट्रेड्स चाहिए। मुझे 2 ट्रेड्स मिल गए, मैं अब मेरा काम हो गया। और अगर मैं 70% भी 70% भी यानी 7-10 में से 7 ट्रेड्स में मेरी लॉस हो जाती है या 3 विन हो जाती हैं, तब भी मैं ब्रेक इवन पे हूँ, या ब्रेक इवन पे भी नहीं हूँ। ब्रेक इवन से फिर भी ऊपर हूँ, 10-20% फिर भी ऊपर हूँ। तो अगर ये कोई अंधा या लाइल्म लाइल्म इन अ सेंस ट्रेडिंग की दुनिया में लाइल्म बंदा भी अगर एवरी ट्रेड प्लेस कर दे, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? तो आगे ये एक मर्तबा मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ जाए और ये मेरी लाइव खोल दे यूट्यूब, तो फिर मैं आपसे लाइव आके बात किया करूँगा। इस तरह मुझे ना मज़ा आता नहीं और बार-बार बीच-बीच में ब्रेक्स लेता रहता हूँ। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग एजुकेशन पे। देखें, ट्रेडिंग की दुनिया में आप आ गए, आपको अपनी डायरी में या अपने दिमाग में एक बात लिख ली, 2 साल कहीं नहीं गए। हम एक डिग्री करते हैं ना, 4 साल की डिग्री होती है, 5 साल की डिग्री होती है, उसके बाद भी हमें जॉब में इतनी आसानी नहीं होती। 5 साल पढ़ने के बाद भी हमें ट्रेनिंग पीरियड देना पड़ता है, हमें प्रोबेशन में रहना पड़ता है, हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, हमें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके हम 8, 9, 10 साल में पहुँचते हैं। ट्रेडिंग तो इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट है, इसे आप 2 साल नहीं दे सकते। 2 साल कुछ भी नहीं, ये मेरी बात याद रखें आप। 2 साल
कुछ भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। यार ये मेरा मोबाइल बार-बार स्क्रीन टाइम पे क्यों आ रहा है? अच्छा, 2 साल कुछ भी नहीं हुआ, 2 साल यूँ गुज़रता है इसमें, पता भी नहीं चलेगा आपका। लेकिन इन 2 सालों में या साल में अब हर बंदे का अपना माइंडसेट है। वो कितना जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, कितना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, कितना जल्दी अपना जो ईमान है चीज़ों से उठा सकता है। ईमान की अगर मैं बात में रेफर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओवरलोड। बहरहाल हर बंदे का अपना वो होता है कि उनको उससे फ़ायदा मिलता है। हर बंदे का माइंडसेट होता है। तो 2 साल तो आप भूल जाएँ, कहीं भी नहीं गए। आपको 2 साल इस चीज़ में लगेंगे कि सही चीज़ क्या है? सीखने की बात मैं नहीं कर रहा, सही चीज़ का। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, जो आपके 2 साल या 3 साल स्किप ही करवा दे। इसलिए मैंने कोर्सेज़ का कहा था कि सही बंदे को अगर आप ढूँढ लेते हैं, तो उसके जो लाइफ़ के साल है, वो आपने खरीद लिए। अब आपको वो नहीं देने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कोर्सेज़ इस सूरत में ठीक रहते हैं। अच्छा, तो ये हो गई ट्रेडिंग एजुकेशन के बारे में बात। अब हाउ टू ट्रेड सीरियसली। अब हाउ टू ट्रेड सीरियसली से मेरा मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उसको दे दो, नहीं। अगर आप स्कूल में हो तो आप स्कूल नहीं छोड़ेंगे, अगर आप कॉलेज में हो आप कॉलेज नहीं छोड़ेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं आप बिज़नेस नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने नहीं छोड़ा, ये आपको ऐसे झटके देगी कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएँगे। ये ऐसे झटके देगी। आपने अपने ट्रैक को सीधे रखना है। उसमें से ट्रेडिंग एक पार्ट होना चाहिए आपकी लाइफ़ का। ट्रेडिंग दुनिया नहीं होनी चाहिए आपकी, जब तक आप सीख नहीं जाते। अब एक मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ प्रो ट्रेडर की बात। अगर एक प्रो ट्रेडर है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, वो इन्वेस्ट कहाँ करता है अपने पैसे? या उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? वो तो पैसा बना रहा है और वो किसी भी वो $10 से भी 1 मिलियन तक जा सकता है। वो एक प्रो ट्रेडर है, लेकिन वो फिर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। चाहे वो बैंक्स में करता हो, चाहे वो रियल एस्टेट में करता हो, चाहे वो गोल्ड में करता हो, चाहे वो बिज़नेस में करता हो, किसी भी चीज़ में क्यों कर रहा है? सवाल है ना क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कैश फ्लो जो है ना कैश फ्लो, इनमें ट्रेडिंग में कैश फ्लो की बड़ी दिक्कत है। आप कमा रहे होंगे आप ठीक, लेकिन आपको एक बैकअप चाहिए होता है। तो अगर एक प्रो ट्रेडर ये कर रहा है, अभी तो आप कुछ भी नहीं है, बिगिनर हो। आप कैसे स्कूल छोड़ रहे हैं? आप कैसे कॉलेज छोड़ रहे हैं? आप कैसे अपनी जॉब छोड़ रहे हैं? आपको नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर ना बन जाए, और उस वक़्त भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है। मैं अगर अपना बताऊँ, तो अभी मैं एआई सीख रहा हूँ। मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ और अभी मैं एआई सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ मैं? क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है? मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो? मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं। फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यही गलतियाँ इंसान को तबाह कर देती हैं। तो ट्रेडिंग को सीरियसली लेने का मतलब ये है कि आपने कंसिस्टेंटली सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। जब तक आपको खुद पे भरोसा ना हो जाए, तब तक आपने कभी भी दूसरे रास्ते नहीं इख्तियार करने। मैं खुद भी आज भी पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको अपने एग्ज़ाम्पल वही पूरा करता रहा। तो ये हो गई ट्रेडिंग को सीरियसली लेने की बात। अब मज़ीद ये कि अब तक जो भी देख रहे हैं मुझे, मेरी बातें अगर समझ में आ रही हैं, तो बड़ी मेहरबानी अब तक तो सुनने के लिए। और अपने बारे में मैं ये बता दूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना मुझे ज़रूरत है। बट मैं बोर हो चुका था। रील्स में छपरी अभी यार ये बोलना ठीक भी है कि नहीं है? कोई जो है ना बाइनरी में ट्रेड कर रहा है, आई एम अ मिलियनेयर और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे पास इतने वो आ गए। वो पैसे उसने ट्रेडिंग से नहीं कमाए, वो पैसे उसने आपसे कमाए।
ट्रेडिंग की दुनिया में ये वाहिद दुनिया है कि यहाँ पर जो एफिलिएट को जो बेनिफिट्स है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि एफिलिएट्स को कितने बेनिफिट्स है। बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स हैं, आज भी कहते हैं मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ। तो फायदा तो है। अगर उनके आप ट्रेडिंग अकाउंट्स देखें तो 20-20 हज़ार डॉलर, 30 हज़ार डॉलर उनकी एक ट्रेड में फ्लो हो रहा होता है। प्रॉफिट और लॉस दिख रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो भी कहते हैं मेरे लिंक्स अकाउंट। एफिलिएट का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। तो इन लोगों से दूर रहें। ये सिर्फ टेम्पलेट्स लगाकर और एक वीडियो एडिटर पकड़ा हुआ है, ये जो है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब की स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको 3 मिनट में 3 मिनट क्या, मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ कि ये कर रहे हैं और उससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो हर जगह है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ट्रेडिंग आसान है और ट्रेडिंग को ब्रोकर्स ने आसान बनाया हुआ भी है। कैसे आसान बनाया हुआ है? प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, 1 मिनट में अकाउंट बनाओ, दूसरे मिनट में डिपॉज़िट करो। डिपॉज़िट ईज़िली करो, विथड्रॉ में आपको इतना इश्यू करेंगे ना। अच्छे ब्रोकर नहीं, ये जो बाइनरी ब्रोकर्स की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। और 10 मिनट के अंदर-अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में। कितना ईज़ी है। अब भाई पैसे बन रहे हैं और पैसे निकल रहे हैं। ये इतना ईज़ी नहीं है मेरे भाई। लोगों ने घर खोए हैं इसके अंदर अपने। मेंटल हेल्थ लोगों की बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, बनते हैं पैसे, सही टाइम लगाने के बाद, कंसिस्टेंटली। आपको पता है 100% लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं और सिर्फ़ 5 से 6% प्रॉफ़िटेबल हो पाते हैं इन द लॉन्गर रन। 100% से 5% में आ जाता। कैसे? वो टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है ना, कौन सा है चाइना का, वो वाला वही वाली बात है। और वो इंडिया का भी एक है, आईएएस एग्ज़ाम जिनका होता है, सिविल सर्विसेज़ का, यूपीएससी, उसका भी इतना बुरा हाल नहीं। तो आप दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ या उसके खिलाफ ट्रेड करो। उसके खिलाफ तो उस सूरत में नहीं, उनके खिलाफ तो आप कभी कर ही नहीं सकते, वो तो मुल्क नहीं कर सकते उनके खिलाफ ट्रेड। आपको उनके साथ चलना होता है। दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों को फॉलो करना पड़ता है आपको। उनको ढूँढना पड़ता है कि भाई मार्केट में, चार्ट में कहाँ बैठे हुए ये? खैर इनके साथ ट्रेड ले लें। बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। और जो ये आई एम अ मिलियनेयर और बाइनरी के लोग हैं, तो एक एफवीजी पे वीडियो बनानी है मैंने और उनकी सारी उनके करियर ख़त्म, जिस पे इन लोगों ने इतना बड़ा हव्वा बनाया हुआ है, एक एफवीजी की वीडियो पे। एफवीजी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फेयर वैल्यू गैप हो गया था। तो उसको लेकिन मैंने बताया ना ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेड प्लान के बारे में, लॉन्गर रन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते आप उसमें, कभी भी ये सकते। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि वो एक बाइनरी ब्रोकर है, वो अगर आप उसके एफिलिएट से आपके एफिलिएट से किसी ने अकाउंट बनाया तो 80% आपको वो देते हैं। मतलब 20% सिर्फ़ वो रख रहे हैं, वो जो बंदा डिपॉज़िट करेगा। तो अंदाज़ा लगा लो ना यार, अंदाज़ा लगा लो। कोई और इंडस्ट्री बता दो, कोई और कंपनी बता दो जो अपने एफिलिएट को इतना पैसा देती है। क्यों देते हैं? उनको पता है कि आएँगे लॉस करेंगे, 100% लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब जो एफ़िलिएट जिनके होते हैं, जो वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उनके विड्रॉल्स नहीं रुकते। क्यों रुकेंगे? एक बंदा मुझे बिज़नेस दे रहा है, मैं उसके पैसे क्यों रोकूँगा? और जैसे हज़ारों बंदे हैं उनके पास। अभी तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, पता नहीं कहाँ-कहाँ। तो उनको मैं विड्रॉल क्यों नहीं दूँगा? विदिन सेकंड्स दूँगा। मुझे बिज़नेस मिल रहा है उनसे। तो ये मज़ाक नहीं है भाई कि कोई भी आ जाता है और वो शौं, 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 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रातें खाली करनी पड़ती हैं, रातें। दिन भी काले करने पड़ते हैं। घरवालों की सुननी पड़ती हैं, घरवालों के ताने सुनने पड़ते हैं। एक टाइम आपके पास दिमाग में इतनी नॉलेज होगी और सब आप सीख चुके होंगे, लेकिन अभी आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हुए। और जब ताना आपको पड़ता है ना, आप बोलते हैं यार मैं क्या करूँ? आसान नहीं है भाई।
ये आसान नहीं है। तो थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ़ को लेके और इसके पीछे जो है ना बिज़नेस, जॉब, स्टडीज़ को कभी भी छोड़ो। क्योंकि आप एक एनालिस्ट बनकर भी या एक प्रो ट्रेडर बनकर भी आपकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जब तक आपके पास डेटा नहीं है शो करने को। अगर आपके पास डेटा होगा शो करने को तो आप तो जॉब करोगे नहीं, एनालिस्ट बनोगे ही नहीं। क्योंकि आपके पास अच्छा डेटा है, आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, आप अपने लिए ट्रेड करोगे ना, कि दूसरे के लिए ट्रेड करोगे? ऐसा तो नहीं है। तो ये इसमें बैक स्टेप नहीं है कि आप कुछ और कर लोगे। नहीं, या तो आर है या तो पार है। तो आर-पार की सिचुएशन में नहीं पड़ना आपने। आपने अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़नी और उसको बस कंसिस्टेंटली सीखते रहें और मैं कहता हूँ कि अ, हर इंसान को लाइफ में ट्रेडिंग एक मर्तबा सीखनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग ना सीख पाए तो इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में अ, अगर इंसान ईमानदारी से किसी चीज़ को टाइम देता है या ट्रेडिंग को टाइम देता है तो पैसा बनाना या वो एक इंडिया की मूवी थी ना 1982 शायद वो स्कैम था। वो 1982 कोई स्कैम था, कुछ इस तरह कोई मूवी थी वो। वो बोलता है कि सुना है कि तूने पैसा कमाया नहीं बनाया है, तो भाई यहाँ बनता है पैसा। लेकिन उससे पहले आपको तोड़ती है नाक, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। और जो लोग अभी मुझे ऐसा समझ रहे होंगे कि भाई ये भाई क्या बातें कर रहा है, तो लगा लो 2-3 साल, लग जाएगा पता। लग जाएगा पता कि यहाँ क्या होता है और कैसे होता है। हाँ, तो आज के लिए बस इतने और देखता हूँ कि आगे वीडियोज़ डाल पाऊँगा या नहीं या 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो। लाइव शुरू हो गया तो फिर लंबे लंबे टाइम तक रहेंगे। और अगर मेरे साथ बिल्कुल ही कनेक्ट होना चाहते हो, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ, सो जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर अच्छी मीठी मीठी बातें करें, प्यारे बहन प्यारी बहन, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।